आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज। मैं विवेक मिश्रा। सोनार जागरण के लिए निकाली गई संत शिरोमणि लहरीदास सोनार जी की भव्य शोभा यात्रा। मैं मगध दर्शन न्यूज से विवेक मिश्रा। देखें एक रिपोर्ट। चलिए हम लोग ताली सहयोग करें। जिंदाबाद। संत शिरोमणि लहरीदास जी अपना स्थान को ग्रहण करते हुए सहकारिता विभाग बिहार सरकार में अभी मंत्री है हमारे, और इसी के बिहार में इन्होंने जो वादा किया मैं जरूर देख लीजिएगा। इस ओकेजन में बाबा लहरीदास जी जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामचरितमानस के रचयिता थे, उनके गुरु रहे और हमारे पूर्वज हैं, उनका जन्मदिन स्वागत कीजिए। संत लहरीदास जी का फोटो के तहत सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत अपने पूर्वज संत नरहरि जी के याद करने के लिए मैं अपने समाज में युवा, महिला, बुद्धिजीवी लोगों के बीच आज जो कार्यक्रम किया गया शोभा यात्रा का, बहुत भव्य शोभा यात्रा रहा। और हमारे समाज के मगध प्रमंडल के सभी सुनकार लोग पहुँचे। कुछ समय पर पहुँचे, कुछ लेट पहुँचे, लेकिन हजारों की संख्या में उपस्थिति थी। और मंचासीन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे जीतन राम मांझी जी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, उद्योग मंत्री हैं, और हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार जी बिहार सरकार के मंत्री हैं। उन लोगों के बीच हमने 7 सूत्री मांग लिख करके देने का काम किया, जिसमें स्वर्णकार कला बोर्ड का गठन, सोनार जाति को अति पिछड़ा में शामिल करने की मांग है, और स्वर्णकार को कुटीर उद्योग का दर्जा देने का मांग है। और उसके बाद हमारे जो दुकानदार, सोनार दुकानदार हैं या स्वर्ण व्यवसायी हैं, उन लोगों पर अवैध रूप से प्रशासनिक जो प्रताड़ना होता है उसका अनुसंधान करने के लिए उनको रुकावट करने के लिए भी मांग की गई है। और जो हमारा लूटपाट डकैती जो हो रहा है उसे सुरक्षा हेतु हमने भारत सरकार मंत्री और बिहार सरकार से हमने मांग किया है कि लाइसेंस भी निर्गत कराया जाए। और उसके बाद अंतिम कड़ी में हमने मांग किया है कि बाबा संत नरहरि जी का जो गुण है वो बहुत अपार है। अपार के साथ साथ हमने बिहार सरकार डॉक्टर प्रेम कुमार जी से और भारत सरकार माननीय जीतन राम मांझी जी से मांग किया है कि बोधगया नगर परिषद के पास खाली स्थान है। जिस तरह से आपने दशरथ मांझी का आपने प्रतिमा स्थापित बोधगया राजापुर के पास कराने का काम किया है, उसी तरह से हमारे संत नरहरि जी का भी उस खाली स्थान पर प्रतिमा लगाकर, और हमने अपने संघ के माध्यम से उस जगह पर वृद्ध आश्रम चलाने के लिए हमने संस्था वहां बनाने का काम करेंगे। इस तरह से लिखकर हम भारत सरकार और बिहार सरकार से मांग किए हैं। और उस स्थान पर हमने हर पूर्णमासी को फल्गु आरती करते हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार और बिहार सरकार जो है हमारी मांग पत्र को स्वीकृति देंगे और जो हमारा मांग है उसे सफल करेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार सोनकार, मैं गया जिला सोनकार संघ के अध्यक्ष हूँ और पूर्व प्रत्याशी टिकारी विधानसभा का हूँ। आई अभी और हमने अपनी वक्तव्य में कहा है भाई, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको इतनी हिस्सेदारी। लोहिया जी ने भी कहा है, मसीराम जी ने भी कहा है, अम्बेडकर साहब का भी है। तो उसके आधार पर यहाँ वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब एनडीए की सरकार लोग हैं, एनडीए में बैठेंगे
एनडीए के बहुत से लोग यहाँ के जानकार भी हैं, सब बातचीत के तय करेंगे। हम अपने व्यक्तिगत इस माने में हमारी राय है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन एनडीए का क्या विचार है उसमें भी ये बात को हम रखेंगे। अब उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। आज एनडीए का बैठक भी था और आगे भी इस तरीके नहीं, एनडीए की बैठक नहीं थी, बैठक थी। बैठक ये थी कि जो बजट है 2025-26 का, उसमें बिहार के लिए क्या मिला है, हमारे विभाग के लिए क्या मिला है, वो डिटेल से वहाँ कही गई ये बात, और लोगों से आप पूछ लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। ठीक है। माँ मंगला दायनी की धरती पर आज नई सड़क मोहल्ले में संत वीर शिरोमणि नरहरि दास जी की आज जयंती समारोह बनाया गया था। यह कार्यक्रम मगध प्रमंडल स्वर्णकार समाज के द्वारा किया गया था और कई की मांगे थी जाकर हमने कहा कि निश्चित तौर पर जो मांग है मांगों पर तो संभव होगा हम सरकार के साथ संसा करेंगे जाकर के। एक था कि स्वर्णकार कला बोर्ड का गठन जाकर को, ए बाबू सुनो ना, वहीं पे करो, स्वर्णकार कला बोर्ड का गठन कराने का मांग हमारी भी सहमति है। सरकार हाथ मखाना बोर्ड बनने का मुद्दा है, कई राज्यों में माटी कला बोर्ड बना जाकर के हम इस बात से सहमत है। अति पिछड़ी जाति में शामिल करने की बात जाकर के है और वैसे राज्य भागीदारी में श्री जीवन कुमार जी को माननीय विधान पार्षद बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी कोटे से जाकर के। तो आज की तारीख में जो मांगे हैं उसकी जायज मांगे हैं और तो संभव होगा राज्य सरकार के स्तर पर, भारत सरकार स्तर पर और सुविधा करने का मुद्दा। और सबसे बड़ी योजना जो है पीएम विश्वकर्मा योजना जाकर के कहाँ ले जा रहा है, सबसे बड़ी योजना जो है पीएम विश्वकर्मा योजना जो माननीय प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। इसमें ऐसे 18 लोगों स्वर्णकार परिवार, लोहार जाति को, बढ़ई जाति को, रविदास परिवार को, उनका जो पुराना परंपरागत पेशा जो रहा पेशे के आधार पर सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको हम एक ट्रेनिंग भी कराएंगे और ट्रेनिंग कराने के बाद अभी जाएंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, आगे बढ़ सकें जाकर के। ऐसी योजना चल रही है। बिहार की सरकार ने भी और मुख्यमंत्री उद्यम योजना को लाने का काम किया है, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। 10 लाख का लोन, 5 लाख अनुदान और 5 लाख लोन क्या करते हैं। तीसरा मुद्रा योजना भारत सरकार का, पहले जो राशि थी 50,000, 5 लाख 10 लाख, अब बढ़कर डबल हो गया। फिर वही बिहार जाति हम लोग गणना करवाएं, उसमें जो जातियाँ पिछड़ गई है विकास में, उनके लिए 2-2 लाख रुपये हम देने का काम कर रहे हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बने, आगे बढ़ सके। ऐसे नहीं योजनाएं उसका भी लाभ उठा सकते हैं करके। लेकिन मांगों का हम लोगों ने कहा इसी तौर पर जो संभव होगा भारत सरकार बिहार सरकार को कोऑपरेट करने का काम करें। आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज।